तो पिछले पार्ट में जब हाओ चैन और कायर यहाँ मैजिक टेम्पल पहुंचे थे तब उनकी मुलाकात लिंसी के साथ साथ लीज़ेन से भी हुई थी, लेकिन किसी रीजन के चलते लीज़ेन का एक हाथ काम करना बंद कर दिया है। साथ ही वहाँ इनकी मुलाकात स्टॉर्म आर्मी के लीडर शू फेई से भी हुई थी, जिसका बिहेवियर लिंजी के लिए अच्छा नहीं था। साथ ही यहाँ हमें पता चलता है कि उनकी अगले दिन एक फाइट भी होने वाली है, जिसका कारण तब हमें नहीं बताया गया था। हालांकि अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि हाओ चैन और बाकी सभी साथ बैठे हुए थे, जहां हाओ चैन लीज़ेन से पूछता है कि आखिर तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। अभी लीज़ेन कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन लिंजी पूरी कहानी शुरुआत से शुरू करता है। वो कहता है कि जब वो यहाँ मैजिक टेम्पल में आया था तब उसने अपने ग्रैंडफादर से रिक्वेस्ट की थी कि वो उसे शू फेई की टीम में भेजे, क्योंकि शू फेई एक बहुत पावरफुल मैजिक स्पेल यूजर है। लिंजी को भी अटैक टाइप मैजिक सीखना है, इसलिए उसने तब ये रास्ता चुना। उसके ग्रैंडफादर ने हाँ कर दी थी, जिस वजह से लिंजी भी स्टॉर्म आर्मी का मेंबर बन चुका था। हालांकि एक दिन जियालिंग पास पर कुछ डीमंस का अटैक होता है। ये चीज हम ऑलरेडी जानते हैं कि लिंजी को अटैक टाइप मैजिक स्पेल्स नहीं आते, इसलिए तब वो अपने दोस्तों की मदद नहीं कर पा रहा था। इस चीज से स्टॉर्म आर्मी के जो मेंबर्स थे उन्हें लगा कि लिंजी उनके किसी काम का नहीं, इसलिए वो लिंजी को छोड़कर खुद आगे बढ़कर फाइट पर ध्यान दे रहे थे। हालांकि जब डीमंस बहुत ज्यादा बढ़ गए तब बैकअप टीम के तौर पर लीज़ेन वहां पर पहुंची, जिसने उन डीमंस को हराने में मदद की और लीज़ेन को वहां देखकर लिंजी के अंदर भी मोटिवेशन आ गया, जिसके बाद वो भी मदद करना शुरू कर दिया था। हालांकि उसे अटैक टाइप स्पेल्स नहीं आते, लेकिन वो डिफेंस से ही लीज़ेन को सपोर्ट कर रहा था, जिससे वो बहुत ही आराम से उन डीमंस को हरा देते हैं। इसी तरह से ये दोनों अब बहुत क्लोज आने लगे थे। ये चीज सुनकर हाओ चैन और कायर बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये सिर्फ अच्छा पार्ट था। अभी बुरा पार्ट इस स्टोरी का बाकी है। हमें बताया जाता है कि कुछ दिनों बाद कुछ डीमंस ने जियालिंग पास पर फिर से हमला किया। जब लिंजी और लीज़ेन वहां पहुंचे तब एक डीमन एक बच्ची पर हमला कर रहा था, जिस दौरान लीज़ेन आगे बढ़कर उस बच्ची को बचाने जाती है। इस चीज में वो उस बच्ची को तो बचा लेती है, लेकिन अपने एक हाथ को गवा देती है, क्योंकि जब वो आगे बढ़ी थी तब एक डीमन ने उसके एक हाथ को पकड़ लिया था। ये सब चीजें लिंसी के सामने हो रही थी, लेकिन बदकिस्मती से उससे अटैक टाइप मैजिक स्पेल नहीं आते, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा था। हालांकि जब वो यहाँ लीज़ेन की बॉडी से उसके हाथ को अलग होते हुए देखता है तो अचानक लिंसी के अटैक टाइप मैजिक स्पेल अनलॉक होने लगे। वो एक बहुत ही खतरनाक हमले से उस डीमन को तुरंत ही दूर फेंक देता है, जिसके बाद वहाँ एक बहुत तेज धमाका होता है। हालांकि इससे उसने लीज़ेन की जान तो बचा ली थी, लेकिन वो उसके हाथ को नहीं बचा पाया। अभी ये कहानी सुनते हुए यहाँ लिंसी रोने लगा था, जो चीज देखकर लीज़ेन कहने लगती है कि तुमने तब मेरी जान बचाई, अगर तुम ना होते तो तब शायद मैं मारी जाती। वैसे लिंसी आगे बताता है कि उन्होंने उस हाथ को मैजिक की मदद से फिर से रीअटैच कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी वो उस एनर्जी को हाथ में सर्कुलेट नहीं कर पा रही थी, जिससे वो अपनी बाकी बॉडी में सर्कुलेट करके मैजिक यूज करती है। इसका मतलब उसका एक हाथ पूरी तरह से खराब हो चुका है, क्योंकि वो लड़ाई में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसी कारण से उसे जियालिंग पास के कमांडर ने डीमन हंटर की पोजीशन से निकाल दिया था। इसका मतलब अब वो लड़ नहीं सकती। इस चीज से लीज़ेन के आंखों में आंसू थे। वो गुस्से में कमांडर से कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। मैं जानती हूँ कि आप मुझे यहाँ नहीं लड़ने देना चाहते, क्योंकि इससे आपके लोगों का नुकसान होगा। आप अपने कई सारे लोग मुझे बचाने के लिए खो देंगे, ऐसा आपको लगता है, लेकिन मैं एक हाथ से भी लड़ सकती हूँ। हालांकि उसके ये सब कहने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कमांडर नहीं सुनने वाले थे। बाद में हमें पता चलता है कि अब जब लीज़ेन अपना एक हाथ खो चुकी है तो इसी चीज के चलते उसकी डीमन हंटिंग स्क्वाड ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। हालांकि लीज़ेन ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली थी कि शायद यहाँ सारी गलती उससे की है। इसी वजह से वो लिंजी से कहती है कि तुम्हें भी कहीं जाना होगा, तुम्हें बहाना बनाने की जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो। लेकिन ये सुनकर लिंजी उसे हक कर लेता है और कहने लगता है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो कहता है कि हमने तुम्हारा हाथ तुम्हारी बॉडी से रीअटैच कर दिया, अगर तुम्हारा हाथ तुम्हें वापस मिलना ही ना
होता तो शायद वो उस दिन अटैक के बाद बचता ही नहीं। तुम्हारे हाथ में फिर से एनर्जी सर्कुलेट कराने का भी कोई ना कोई तरीका होगा, और अगर हम हार ना माने तो हम जरूर उस तरीके का पता लगा सकते हैं। इतना कहते हुए लिंसी पूछता है कि क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो, जिस पर लिज़ैन जवाब नहीं देती बल्कि वो डायरेक्टली उससे किस कर लेती है। वैसे लिंसी की इन बातों से अब लिज़ैन के मन में एक मोटिवेशन आ चुका था, जिस वजह से वो अगले ही दिन से ट्रेनिंग शुरू कर देती है खुद को और अपने उस एक यूजलेस हाथ को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए। हालांकि लिंसी ये चीज जानता था कि लिज़ैन के हाथ में एनर्जी सर्कुलेट नहीं हो रही। इसका मतलब अगर वो किसी तरह से उस हाथ को एनर्जी प्रोवाइड करा दे तो लिज़ैन उस हाथ का भी इस्तेमाल कर पाएगी। इसलिए लिंसी एक आर्मर क्रिएट करता है। ये सिर्फ लिज़ैन अपने हाथ पर पहन सकती है। इसमें भी अभी स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए उससे एक क्रिस्टल लगाना था, जो कि एक बहुत रेयर क्रिस्टल है। हालांकि वो क्रिस्टल उसे एक शॉप पर मिल जाता है। ये था फायर क्लाउड क्रिस्टल, लेकिन शुफेई भी इसी क्रिस्टल को लेने के लिए आई थी। हालांकि जब उस शॉप ओनर को रीजन पता चलता है कि लिंसी किस रीजन से इस फायर क्लाउड क्रिस्टल को ले जा रहा है तो वो बिना प्राइस डिस्कस किए वो क्रिस्टल लिंसी को दे देता है। यहाँ पर यही वो मोमेंट था जब शुफेई लिंसी को थोड़ा हेट करने लगी थी। वैसे हाओचन ये सारी बातें सुनकर कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे ये सारी चीजें पता नहीं थी, वरना मैं पहले ही यहाँ आ जाता। ये सुनकर लिंसी खुद को ब्लेम करने लगा था और कहने लगा था कि अगर मैं ही स्ट्रांग होता तो मैं तब लिज़ैन के हाथ को बचा लेता। हालांकि ये चीज सुनकर लिज़ैन को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे बचाने के लिए सबको आना पड़े। गलती मेरी थी जो मैंने मेरा हाथ खो दिया, और ऐसी गलती मैं कभी नहीं दोहराऊंगी। और वैसे भी ये आर्मर मेरे लिए परफेक्ट है, इसी की मदद से मैं लेवल 7 तक पहुंच पाई हूँ। वो बोलती है कि हमें टॉपिक बदलना चाहिए। वो कहती है कि तुम जरूर यहाँ पर लिंसी को लेने के लिए आए होगे। अब इस पर हाओचन हाँ करे इसके पहले ही लिंसी कह पड़ता है कि मैं अभी साथ नहीं चल सकता, मुझे अभी एक और काम खत्म करना है। हाओचन पूछता है कि कैसा काम, जिसके बाद लिंसी उसे बताता है कि जब मुझे ये फायर क्लाउड क्रिस्टल मिला तो उस दिन से मुझे स्टॉर्म आर्मी से निकाल दिया गया था। उनके पास इस चीज के लिए एक बहाना भी था कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और मुझे अटैक टाइप मैजिक स्पेल्स यूज करना नहीं आता। हालांकि जब उन्होंने मुझे निकाला तो मुझे कोई भी दूसरी टीम अपनी टीम में लेने के लिए तैयार नहीं थी। लिंसी बताता है कि इसी वजह से उसने खुद की एक डीमन हंटिंग टीम बनाई, जिसका नाम उसने फ्लेम बर्निंग टीम रखा। वो टीम धीरे धीरे पॉपुलर होने लगी। हालांकि जब एक लड़ाई पर उन्हें जाने का मिशन मिला तब कमांडर ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उस टीम में लिज़ैन भी थी जो कि एक हाथ से शायद इस तरह की लड़ाई में ना लड़ पाए। हालांकि लिंसी उन्हें समझाता है कि आप गलत सोच रहे हो, लेकिन कमांडर मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि जब लिंसी बार बार कहता है तो कमांडर को एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, जिसमें अगर फ्लेम बर्निंग टीम जीत जाती है तो लिज़ैन को भी दूसरी लड़ाइयों में जाने की परमिशन मिल जाएगी। और इसी कंपटीशन के चलते यहाँ कल फ्लेम बर्निंग टीम और स्टॉर्म आर्मी का एक मैच होने वाला है। बाकी मैचेस फ्लेम बर्निंग टीम और स्टॉर्म आर्मी ने जीत लिए हैं और कल का जो मैच है वो फाइनल मैच है। हालांकि लिंसी हाओचन को बताता है कि कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। पिछली ही रात लिंसी के 2 टीम मेंबर्स पर किसी ने हमला किया और उन्हें इतनी चोट पहुंचा दी कि अब वो अगले दिन लड़ नहीं सकते। ये सुनकर हाओचन कहने लगता है कि शायद ये काम शुफेई का ही है, उसी ने ऐसा किया होगा। जिस पर लिज़ैन भी कह रही थी कि हाँ, उसके अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कंपटीशन के रूल्स हैं कि अगर किसी भी टीम का एक मेंबर भी एब्सेंट होता है तो उस टीम को निकाल दिया जाएगा, मतलब वो टीम फिर लड़ नहीं सकती। इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया और इनके 2 मेंबर्स को टारगेट बनाया। साथ ही लिज़ैन बताती है कि वो दूसरे किसी मेंबर को भी अपनी टीम में ज्वाइन नहीं करवा सकते। इसका सीधा मतलब था कि ये बिना लड़े हार जाएंगे। हालांकि कायर को इस चीज पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगती है कि अगर ऐसा है तो मैं भी उनके 2-3 मेंबर को जान से मार देती हूँ, जिसके बाद हिसाब भी बराबर हो जाएगा और वो भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हालांकि लिज़ैन कहती है कि नहीं, ये सही नहीं है, उन्होंने गलत किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी गलत करें। हालांकि हाओचन पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ, जिस पर लिंसी कुछ सोचते हुए स्माइल करने लगा था।
था। अब इसके बाद सीन सीधा अगले दिन पर आता है, जहां होस्ट सभी को वेलकम कर रहे थे। हालांकि यहाँ अभी भी फ्लेम बर्निंग स्क्वाड नहीं पहुंची है, इसलिए इधर लिंगफेंग शुफेई से कह रहा था कि आपने जैसा मुझे करने को कहा था वो मैंने कर दिया। मुझे नहीं लगता कि अब लिंसी यहाँ अपनी शक्ल दिखाने के लिए आएगा। हालांकि इतने में ही वहाँ बैटल एरिना में फ्लेम बर्निंग स्क्वाड की एंट्री होती है, जहाँ पर उनके जो 2 मेंबर्स थे उन्होंने अपने चेहरे ढक रखे थे। इस चीज से यहाँ शुफेई हैरान थी। वो लिंगफेंग से कहती है कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, तुमने तो कहा कि तुमने सब कुछ संभाल लिया है। इस पर लिंगफेंग कहता है कि मैंने उन्हें अच्छा सबक सिखाया था, मुझे लगा नहीं कि वो फिर से उठकर यहाँ तक आ पाएंगे। हालांकि तभी वो सोचता है कि शायद ये वो दोनों पुराने मेंबर्स हो ही ना। वो कहने लगता है कि कल लिंसी के 2 दोस्त उससे मिलने आए थे, कहीं ये वही दोनों तो नहीं। हालांकि शुफेई कहती है कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ जीतना है। हालांकि अभी मन में वो भी ये सोच रही थी कि आखिर ये दोनों नए मेंबर्स किस तरह के हमले करेंगे और इनका पावर लेवल क्या होगा। लेकिन उसी दौरान लिंसी आगे आकर कहने लगता है कि क्यों ना हम 2 वर्सेस 2 की फाइट करें, जो सुनकर शुफेई हैरान थी। उसे इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो लिंसी और लिज़ेन को आराम से हरा सकती है। इसलिए वो और लिंगफेंग वहां से आगे आ जाते हैं। उन दोनों ने ही हवा में आते हुए तुरंत हमला करना शुरू कर दिया था, जिसे लिंसी भी अपने फायर क्रिस्टल की मदद से रोक लेता है। यहाँ पर लिज़ेन साइड से ही आगे बढ़ते हुए सीधा शुफेई पर हमला कर रही थी और शुफेई उसके अटैक को रोक रही थी। लेकिन लिंसी डिफेंस के साथ साथ अटैक पर भी ध्यान देते हुए वहां आगे बढ़कर शुफेई पर हमला करता है। हालांकि शुफेई इस अटैक से तो बच जाती है, लेकिन तभी लिंसी लिज़ेन मिलकर हमला करने लगते हैं। यहाँ उन दोनों की कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा अच्छी थी। साथ ही लिज़ेन, जिसके पास सिर्फ देखा जाए तो एक ही हाथ है, वो भी बहुत ही पावरफुल अटैक्स कर रही थी, जिसके कारण उसकी एक अच्छी इमेज उन लोगों के बीच बन रही है जो कि इस मैच को देखने के लिए आए हैं। वो भी यही बात कर रहे थे कि इस लड़की के पास एक हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी ये शुफेई जैसी वॉरियर को टक्कर दे रही है। वैसे यही चीज अभी वहाँ वो होस्ट भी सोच रहे हैं। उनके हिसाब से शायद लिंसी और लिज़ेन बहुत टाइम से एक ही स्क्वाड में है, इस वजह से उनका कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है, लेकिन उन्हें असलियत नहीं पता। हालांकि यहाँ पर अपने ओपोनेंट की ज्यादा तारीफ सुनने की वजह से शुफेई को बहुत गुस्सा आने लगा था। वो एक बहुत ही पावरफुल स्पेल का इस्तेमाल करती है, लेकिन लिज़ेन और लिंसी अपने कंबाइन अटैक से उसके उस अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिसकी पावर की वजह से यहाँ शुफेई पीछे की तरफ आ गई थी, जबकि लिंसी और लिज़ेन अभी भी वहीं खड़े हुए थे और बिल्कुल ठीक लग रहे थे। वैसे यहाँ उनके कोऑर्डिनेशन को देखते हुए खुद शुफेई भी धीरे से उनकी तारीफ कर रही थी। हालांकि लिंगफेंग कहने लगता है कि ये सब आपके फायर क्लाउड क्रिस्टल का कमाल है, उसी की वजह से ये लड़की इतनी ताकतवर हो पाई है, वरना ये एक हाथ से आपको कभी नहीं हरा पाती। ये चीज बिल्कुल भी शुफेई की तारीफ की तरह नहीं लग रही थी, इसलिए शुफेई उसे चुप करा देती है। हालांकि इसके बाद अब वो अपने एक और बहुत ही खतरनाक अटैक को परफॉर्म करने लगी थी, जो कि एक विंड टॉर्नेडो था, जो कि सच में इतना खतरनाक था कि यहाँ लिज़ेन और लिंसी के अटैक से वो नहीं खत्म हो पाता। अभी वो किसी तरह इसे रोक तो रहे थे, लेकिन तभी लिंगफेंग भी शुफेई को अपनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे ये विंड टॉर्नेडो और ज्यादा ताकत से आगे बढ़ने लगता है। हालांकि ये चीज देखते हुए लिंसी ने तुरंत ही अपने फायर फिनिक्स को बाहर बुला लिया था। साथ ही लिज़ेन भी तुरंत अपने यूनिकॉर्न बीस्ट को बाहर बुलाती है। वो उस पर बैठकर सीधा उस टोर्नेडो की तरफ साइड से जा रही थी, जिस चीज में लिंसी का फायर फिनिक्स भी उसकी मदद कर रहा था। लिज़ेन अभी यहाँ सीधा उस विंड टोर्नेडो की तरफ इसलिए जा रही है क्योंकि ये पूरी पावर कंबाइन करके उस अटैक से टकराना चाहती है। वो सीधा जाकर उस अटैक से टकराती भी है, जिस चीज में शुफेई को प्रॉब्लम हो रही थी। हालांकि वो हारना नहीं चाहती, इसलिए वो बहुत पहले से स्टॉर्म आर्मी की लीडर है, और अगर यहाँ वो सबके सामने हार गई तो ये उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी, क्योंकि लिंसी
लिंजी और लीजैन का ग्रुप ये अभी अभी बना है। हालांकि यहाँ वो कोशिश तो करती है कि किसी तरह से लीजैन को रोक ले, लेकिन वो रोक नहीं पाती और वहाँ एक बहुत ही तेज धमाका होता है। वहाँ हर तरफ एनर्जी फैल चुकी थी, इतनी एनर्जी कि जो बैरियर वहाँ उस होस्ट ने क्रिएट किया था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अभी सभी लोग ये चीज देखकर हैरान थे कि शुफेई और लिनफेंग हार चुके हैं। हालांकि लिनफेंग अभी डरा हुआ था क्योंकि शुफेई उसे बहुत ज्यादा गुस्से में देख रही थी, क्योंकि शुफेई के हिसाब से सारी गलती लिनफेंग की है। शुफेई ने पहले ही उसे ये जिम्मेदारी दे दी थी कि ये लड़ाई ना हो, पर वो इस चीज में नाकाम हुआ। लिनफेंग समझ चुका था कि उसे टीम से निकाल दिया जाएगा, जो वो नहीं होने देना चाहता। इसलिए वो तुरंत खड़े होकर यहाँ अपने विंड पावर से उन दोनों लड़कों की हुडी हटा देता है जो कि लिंजी के साथ आए थे, क्योंकि उसे डाउट था कि ये जरूर हाओचन और कायर है। लेकिन हुडी उतारने के बाद पता चलता है कि ये तो वही दो लड़के हैं जो कि लिंजी की टीम में पहले थे। ये चीज देखकर लिनफेंग हैरान था। वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों को तो बहुत ज्यादा चोट आई थी। ये दोनों तो खड़े होने की हालत में भी नहीं थे, ये यहाँ कैसे आ सकते हैं। इस चीज से सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लिनफेंग ने सारा सच खुद अपने मुंह से बता दिया था। हालांकि वो दोनों लड़के बताते हैं कि लिंजी ने उन्हें बहुत सारी हीलिंग पील्स दी और रात भर ख्याल रखा, जिसकी वजह से वो इतनी पावर जमा कर पाए हैं कि वो यहाँ खड़े रह सके। ये सारा लिंजी का प्लान था और इसी वजह से वो उन्हें हुडी पहना कर लाया, जिससे सारा सच लिनफेंग खुद बता दे। अभी ये चीज देखते हुए शुफेई लिनफेंग से कह रही थी कि तुम तो सच में बहुत बड़े गधे हो, तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। हालांकि अभी भी लिनफेंग टीम से नहीं निकलना चाहता था। वो तो अभी इतना डरा हुआ था कि वो चिल्ला पड़ता है कि आपने जैसा मुझे करने को कहा था मैंने वैसा किया, आप मुझे टीम से मत निकालिए। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो भूल गया कि यहाँ वो अकेला नहीं है। जब शुफेई देखती है कि उसकी पूरी इमेज खराब हो चुकी है और सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो गुस्से में यहाँ लिनफेंग पर हमला कर देती है। हालांकि तभी होस्ट ने उस अटैक को रोक लिया था और साथ ही शुफेई के सारे वेपन्स ले लिए थे। वो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर पूरी रिसर्च की जाएगी कि तुमने और क्या गलत चीजें की है, और साथ ही तब तक के लिए तुम्हें तुम्हारी इस पोस्ट से निकाला जाता है। अभी यहाँ लीजन और लिंजी जीत चुके थे। लीजन तो तुरंत ही लिंजी को जाकर हक कर लेती है, जो चीज वहाँ ऑडियंस में बैठकर हाओचन और कायर भी देख रहे थे। वो दोनों ही इन दोनों के लिए बहुत खुश थे। लेकिन इतने में ही वो जगह हिलने लग जाती है, साथ ही उन्हें सायरन की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब जियालिंग पास पर डीमंस का हमला हुआ है। मगर इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।